अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। 2022 इख्तिताम को हुआ और बहुत सी दरख्वास्तें हैं जो दायर हुई, फ़ैसला हुआ, ज़मानतें हुई और लाहौर हाई कोर्ट की भी एक बड़ी लिस्ट आई चीफ़ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की कि बहुत काम किया है। इसमें कोई शक नहीं, अदालतों ने बहुत काम किया, लेकिन अदालतों पे उंगलियां भी बहुत उठती हैं, कंट्रोवर्सीज़ बड़े जन्म ली हैं। और मैं शॉर्ट में बताता चलूँ, जो कंट्रोवर्सीज़ आप लोगों के सामने आई हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मॉल टाउन साने का फ़ैसला GIT के हवाले से अभी तक नहीं हो सका। वो जो कोई भी रीज़न्स हैं, वो मैं उस पर रीज़न्स नहीं मैं डिस्कस करना चाहता। ये ज़रूरी है, ये समझने के लिए ज़रूरी है। और सहाफ़ियों के लिए बहुत बुरा वक्त गुज़रा। जो कुछ भी है, जिस हुकूमत ने जो किरदार अदा किया आपके सामने, अरशद शरीफ का सानिया आप लोगों के सामने है। फिर अगर आप आ जाएँ उदैबिया 2 या एवनफील्ड में बरियत होगी मरियम की, बग़ैर कोई, यानी सबूत इतने ओवरवेलमिंग सबूत हैं, लेकिन फिर भी बरियत होगी और नैब ने अपील दायर नहीं की। फिर नैब ने कानून में तरमीम की, आइन में तरमीम की, वो चैलेंज हुई, वो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये भी आने वाले सालों में आपका चैलेंजिंग मामला होगा जिसमें ये चीज़ें आनी है। अरशद शरीफ का सो मोटो वाला केस चल रहा है, सहाफ़ियों के हवाले से मामला तो चल रहे हैं। और फिर अगर आप हाई कोर्ट में आ जाएँ तो 25 मई के साने के हवाले से अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ और बड़ी एक तवील फरिश्त है जो जिनका फ़ैसला होना है। मेरे सामने जो मैं मामला देख रहा हूँ तहरीके इंसाफ के कुछ चीज़ें, सबसे पहला बीनेश फरीदी का, ये मैंने जीत लिया था, प्रोविडेंट फंडिंग का केस है, ये 17 जनवरी को लगा हुआ है। और फिर जाबिर अब्बास का ये तोशाखाना के केस में इस वाले मामले को मैं लेकर चल रहा हूँ सेक्शन 137 के कॉन्टेक्स्ट में। यानी अगला साल अहम इस कॉन्टेक्स्ट में हैं, कई केसेस ऐसी हैं जो पहले मैं उस पर जिक्र करूँ। फिर मैं आ जाता हूँ 2022 के हवाले से। ये मेरे सामने जो लिस्ट है, जो मैं तहरीके इंसाफ के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैटर्स वो देख रहा हूँ जो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है। बीनेश फरीदी आपको याद है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिसने चैलेंज किया, ये 17 जनवरी के शायद कीम साहब के पास है, और जो पैसा इन्होंने ज़ब्त कर लिया वो पैसा रोकने के कॉन्टेक्स्ट में। जाबिर अब्बास मियांवाली से वोटर है और मैंने ये पटिशन दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है सेक्शन 37 का डिसक्वालीफाई करने का। ये लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी सुनेंगे। इसके साथ ही एक मोहम्मद आफाक का केस है जो रिमूवल ऑफ पार्टी चेयरमैन के हवाले से, ये भी 9 जनवरी को लगा हुआ है। एक बहुत अहम केस है जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि तौहीन अदालत का इख्तियार नहीं है उसके पास, ये मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से की है। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इलेक्शन एक्ट है। लार्जर बेंच है मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान, मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ और मिस्टर जस्टिस जवाद हसन। एक और रेट है वो मुनीर अहमद वर्सेस फेडरल, रिमूवल ऑफ राजा रियाज पार्टी चेयरमैन के हवाले से जस्टिस आबिद संचट्टा के पास 18 जनवरी के लिए है। और मरीन अहमद ये वो वाला है तोशाखाना वाला जो मैटर है, जो 1947 से लेकर अब तक के जो जितनी डिटेलें हैं वो सारी जस्टिस आसिम हफीज़ साहब के पास है और 11 जनवरी के लिए लगा। और 10 जनवरी को लार्जर बेंच में एक और रिमूवल ऑफ गवर्नर और सेटिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कलअदम करार देने के हवाले से आनी दरख्वास्त मैंने दायर की हुई है। ये वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी मामला हैं और वहाँ प्रोविडेंट फंडिंग में बाकायदा वकील आ गया हूँ मैं। FI एक अनवर मंसूर साहब के साथ मैं पेश हूँगा। FI को ख़त लिख दिया है जिसमें वो सारे केस खारिज करें। उसके बाद फिर चूँकि इलेक्शन कमीशन के कहने पे ये सारा काम हो रहा है, उसकी एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर की जा रही है। ये भी अपना 10 जनवरी के लिए है। और सीता वाइट वाला जो मामला है वो बड़ा अहम है, जो टेरियन वाइट के कॉन्टेक्स्ट में है, कुछ भी नहीं है, वो 19 जनवरी के लिए। और ये वो मामले हैं जो पहले 2022 के अंदर जो बड़े अहम इशू थे। आप देखिए बड़ा मसरूफ़ तरीन इलेक्शन हंगामा गेस करेगा। पहले तो कहा गया सूबाई असम्बली पंजाब का इजलास बुलाना,
फिर वो 3 हलफ आए जो 36 घंटे में, 24 घंटे में और 12 घंटों में हलफ लिया जाए, और हमज़ा ने बतौर वज़ीर आला हलफ ले लिया। फिर उसको चैलेंज किया गया, वो डिवीज़न बेंच से मैंने सस्पेंड कराया था, फिर लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया, फिर मखसूस नशिस्तों का आपने देख लिया वो बैठ रहा है। फिर इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कई पटिशनें आई जिसमें जाली वोट और कई मुर्दे डाल दिए थे, वो वाला मैटर आप लोगों ने देखा, वो भी अपना कोर्ट के, यानी लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ़ तरीन वक्त गुजरा है। इसी तरह से आपने इमरान खान साहब की तौहीन अदालत के हवाले से मामला देखा आपने कि उन्हें वो बुशरा चौधरी के हवाले से जाएगा तो लफाज इस्तेमाल किए हैं, वो दहशतगर्दी का भी आ गए। मैंने इस पर काफ़ी हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने कॉलम्स भी साथ साथ में लिखता रहा हूँ। और इमरान खान के अगेंस्ट प्रोविडेंट फंडिंग का केस, वो फैसला आया। फिर जो है ना इलेक्शन कमीशन ने ये तोशाब खाना वाले में डिस्क्वालीफाई किया, ये वाला मैटर चल रहा है। फिर वो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई हैं, वो वापस ले लिया है गैर मशरूत माफ़ी के ऊपर इमरान खान साहब ने, लेकिन वो तौहीन अदालत फिर भी नहीं बनती थी। फिर वो दहशतगर्दी के मुकदमात कई चल रहे हैं, कई और पर्चे चल रहे हैं, तो ये साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान पीछे हटा नहीं सारे मामले में। चले आपको आगे जो है ना, अब जो बड़ा अहम इशू है वो मैं सुबह मंडे वाले दिन, अब चूँकि कल 1 जनवरी हो जाएगी, इन्होंने तेल की कीमतें इस तरह नहीं बढ़ा कम करनी जिस तरह होनी चाहिए। आलमी कीमतों में मंडी में जो है खाम माल की कीमतों में कमी हुई है और आवाम को रिलीफ नहीं मिलना। ये जो हमें आ रहा है वो बता रहे हैं मुश्किलात का शिकार है, वो रिलीफ दिया जाए या IMF का मुतालबा पूरी किया जाए, रिलीफ पूरा ना मिलने का ये नज़र आ रहा है। और पेट्रोलियम में क्या करेंगे, रिलीफ देने की बजाय ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बहाल ज़्यादा कर देंगे। गिरते हुए ज़खायर पर IMF पैकेज बहाल करने के लिए क्या इक़दाम का फ़ैसला किया और मामले पर पाकिस्तान, अमेरिका और मगरबी माल की हमायत हासिल करेगा। और ये वो सारे यहाँ पर गैस के नर्ख बढ़ाना, ये वो सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी अहम जो है ना वो चीज़ें आप देखते रहेंगे। $70 लाख में तज़ीन व आसाइश की जाने वाली अमेरिका में रोज़वेल्ट होटल आपको पता है, और 68 लाख डॉलर में फ़रोख्त करने का फ़ैसला हो गया। सबसे ज़्यादा बोली जो है वो $68 लाख की लगाई गई है, जबकि इसी बिल्डिंग की 2020 में कर्ज लेकर $70 लाख में तज़ीन व आसाइश की मंजूरी दी गई थी। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले जो है ना वो बरखान वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट के जो शहल खां है और मुमकिन फ़ाते भी होंगे। शहर खान जायदाद के लिए 68 लाख डॉलर की पेशकश की है। और आपको याद होगा नेशनल बैंक से कर्जा लेकर तज़ीन व आसाइश की गई थी। 30 नवंबर को वज़ारत ख़ारजा ने वफाकी काबीना को आगाह किया कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाना 2003 में अपनी मौजूदा जगह पर मुंतकिल हो गया था। तब से 2201 आर स्ट्रीट और 2301 मैसेजॉइस एवेन्यू 2 पुरानी सफारत खाने इमारतें खाली पड़ी हैं। 2010 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो है ना ये जो मंजूरी दी थी वो आप लोगों के सामने है। बरखान वर्ल्ड वाशिंगटन में है और इन सूबों में सरमायाकार में आती है, जिसके बारे में मानना है कि माशरे में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। एक जगह पर एक इबादत खाह बनाने के ख्वाहिश मंद सहूनी ग्रुप ने दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई है। तीसरी जो बोली लगाई गई है वो एक अमेरिकी कंपनी है जो बज़ाहिर भारतीय नसाद अमेरिकी शहरियों की भी मुलाजमत देती है। बरखान वर्ल्ड के नुमाइंदे डेविड ओरिगो ने तस्दीक कर दी है इस बात की कि सबसे ज़्यादा बोली जो है ना शहल खाने लगाई है और उन्होंने अमन का मरकज़ बनाना चाहते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के खान इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक स्टडी एंड पीस से मुंसलिक कर दिया गया है। और इस तरह वो तराशा भी जो जिस बात की इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्होंने सारी डिटेल सब लगा दिया है। ये याद देखिए 2019 में सफारत खाने ने $8,19,833 अदा किए थे, जब से $13 लाख टैक्स की मद में जमा हो चुकी हैं। टैक्स की सारी जिम्मेदारी छमाही $1 लाख की मुनासबत से बढ़ती रहेगी। ताहम मुकामी हुकाम ने अंदिया दिया अगर जायदाद को फ़रोख्त किया जाता था तो बकाया टैक्स की अदायगी जो है ना वो हो सकती है। इस्लाम और आखिरी दिन जो है वो आला अदलिया के जजेज़ और दीगर की मुनाशात में मुराद में पेंशन और मुराद में कटौती की दरख्वास्त दायर कर दी है। चले बड़ी अजीब सी एक दरख्वास्त है, कितना फ़र्क पड़ना चाहिए। बहरहाल जुल्फ़िकार भुट्टो ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है और कहा आला अदलिया और दीगर दार में पेंशन वाले अलाउंसेस पर नज़रसानी की हिदायत की जाए। मुआशी बहरान के बायस एशिया खुर्दनोश की कीमतें पहुँच से दूर हो चुकी हैं
हुकूमत तनख्वाहों, पेंशन और मराद में कटौती की बजाय वहाँ पर बोझ डाल रही है। अच्छा, इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कुछ होना है वो आप समझ सकते हैं। अब ये एक अजीब सी बात है, बहरहाल चलें, अच्छी बात है। पंजाब में मुआशी मसाइल से निपटने के लिए वज़रा मुतारक हो गए हैं। तामीराती कंपनियों ने मुनाफा में मुनासिब रकम कौमी ख़जाने में जब वापस जमा कराने की यकीन दहानी ये कराई गई है। महकमा मवासलात और तामीरात ने पंजाब और किज़ला की सड़कों और पुलों की तामीर मरम्मत के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए के टेंडर कानूनी तरीके से जारी किए। तमाम तमीराती कंपनियों ने ओपन टेंडर शफाफ बिडिंग के ज़रिए हासिल किए हैं। अब जो भी अब ये कह सकते हैं, सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात चौधरी अली अफजल साई जो हैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के दामाद हैं, और उन्होंने तस्दीक की है कि इनका फ़र्ज़ था इस तहरीरी यकीनदानी के बावजूद काम की क्वालिटी पर कोई फ़र्क ना आए और तमाम काम जो है ना वक्त पर मुकम्मल करें। ये वो हैं सारी चीज़ें जो मैंने आप तक रख दी हैं। मैं कोशिश करूँगा आइंदा आप तक आगाही देता रहूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।